Hello, good morning students. So today in this class we will discuss about the concept of molarity and molality. In our earlier classes and video we have learned the concept of, or we have understand the concept of mass percent, ppm and mole. So that's why after mole and mole fraction we have what? It is molarity and molality. So simultaneously we will discuss the term. So all these are concentration terms. These are the concentration terms. Okay. So the first term here we will take here. This is molarity, which is capital M, and the second here we will take molality, which is small m. This is lity and this is lity. Both are different terms. So how can we define these two terms? So let us classify the two one. We will bifurcate here, suppose like that. Suppose we have a solvent in a beaker. Say it is a solvent having weight capital W, and there is a solute having weight small w gram. When solute plus solvent added, you will get a solution. और आपको सॉल्यूशन मिल गया है ऐड करने के बाद आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया. तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने W ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया. अगर आपको सॉल्यूट का नेम पता है तो उस सॉल्यूट से उसके मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप डिवाइड कर दें तो यू विल गेट मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो कितने मोल डाले आपने इस सॉल्वेंट में कि 1 लीटर सॉल्यूशन आपका बन जाए. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? इट इज मोलैरिटी. सो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म? सो सिंपल वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्वेंट से मतलब नहीं है यहां पर. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ solute divided by solution volume in liter. Solution volume in liter. Now we can split. What is the meaning of moles of solute? So divide this. Moles of solute means solute के मोल निकालने हैं तो solute के weight जो ग्राम में था उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको molecular weight of solute से. It is this. Then this becomes moles of solute and it is already in the denominator part. What? Solution volume in liter. Solution volume in liter. It is this. So this is the main formula of molarity. It is the formula of molarity. Now बात करें अब हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर. तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर मीन्स मोल लीटर इनवर्स, या ग्राम मोल पर लीटर. बोथ हैव सेम मीनिंग. या इसकी जगह आप कैपिटल एम भी लिख सकते हो, बात एक ही है. या तो आप मोल लीटर इनवर्स लिखिए, कैपिटल एम लिख दो. कैपिटल एम रेफर्स टू मोलैरिटी. इसी तरह से अगर हम बात करें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में क्या होता है? ये आपने एक बीकर में सॉल्वेंट लिया बेटे, सॉल्वेंट, इसका वेट मान लिया कैपिटल डब्ल्यू, इसमें आपने ऐड करा एक सॉल्यूट, बिल्कुल उसी तरह से स्मॉल डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट ऐड करा और दोनों को ऐड करने पे ये बना आपका सॉल्यूशन. इट इज दिस. अब वेट को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से तो यू विल गेट मोल्स. तो आपके पास ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए. तो यहां पर क्या है? इसका वेट 1 kg के रिस्पेक्ट में निकाला आपने कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है. इट इज मोलैरिटी. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है? मोलैरिटी. और 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल डिसॉल्व है? इट इज मोलैरिटी. तो इट इज सॉल्वेंट बेस्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉपर्टी. तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? बस जहां सॉल्यूशन वर्ड है वहां सॉल्वेंट आएगा, जहां 1 लीटर था वहां 1 kg आ जाएगा. सो डेफिनेशन विल बी सिंपल. moles of solute dissolved in
1 kg of solvent. It is the definition, simple definition. 1 kg of solvent is called molality of solution. It is called molality of solution. So similarly the formula will be like that as we have written here. Molality, it will be same like that. Moles of solute, moles of solute dissolve in solvent weight in kg. It is solvent weight in kg. Moles of solute को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं. It is solute weight in gram, solute weight in gram divided by molecular weight of solute. पूरा लिखिए जिससे कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल. Into solvent weight in kg. Solvent weight in kg. It is the formula of molality. It is this. I have written the two concentration term, similar concentration term here, so that you can compare what is the difference. The difference यहाँ solution में देखते हैं 1 लीटर solution में कितना है और यहाँ solvent में आपने देखना है. It is this. तो इसकी भी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी बेटे मोल पर केजी. दैट इज मोल केजी इनवर्स या स्मॉल एम लिख दीजिए. दोनों का एक ही मतलब है. अगर आप ध्यान दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रही है बेटे. यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और यहाँ वेट, सॉल्यूट वेट, मॉलिकुलर वेट और सॉल्वेंट वेट. वेट वेट वेट, हर चीज वेट है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी. यहां पर ये केवल वेट आ रहा है, मास आ रहा है मतलब यहां पर, और यहां पर वॉल्यूम आ रहा है. और आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज हो जाता है और टेम्परेचर चेंज करने पे मास में नेग्लिजिबल चेंज आता है. इसीलिए मोलैलिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है और मोलैरिटी करेगी. तो यहाँ पे नोट पॉइंट में हम खास बात बता सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्मॉल एम. तो सीधी सी बात लिखनी है, इंडिपेंडेंट. तो डज नॉट डिपेंड, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. कैपिटल T for temperature, small m this. तो m does not depend on this. And here capital M. इसकी बात करें, यहां लिखा हमने आप ले लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैपिटल M. तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी इंक्रीज होगी, तो इट चेंज विद टेम्परेचर. तो पहली बार कैपिटल M चेंज विद टेम्परेचर. हाउ? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द मोलैरिटी. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन मोलैरिटी. हाउ इज दैट? अब सपोज आपके पास बेटे 1 गिलास पानी का है, आपने उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया. याद ध्यान से सुने, 1 गिलास पानी है, आधा चम्मच आपने उसमें नमक डाला. अब इसको टेस्ट करें आप. प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको. अब आप क्या करो, इस पानी को गर्म करो. आप इतना वॉल्यूम था पहले और इतना सॉल्ट था. अब गर्म करोगे तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूशन का, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा. लेकिन सॉल्ट तो उतना ही है. आप टेस्ट करो तो आपको टेस्ट इसका स्ट्रांग लगेगा पहले से, और कंसंट्रेट हो गया ये. तो और कंसंट्रेट होने का मतलब है लाइटर पार्ट निकल गए, इसमें से वाटर निकल के बाहर आ गया. तो अब आपको उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई. और कंसंट्रेशन मतलब बताया था मैंने आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट. तो पहले वही अमाउंट इतने वॉल्यूम में था, अब वही अमाउंट कम वॉल्यूम में है. तो अमाउंट जब इंक्रीज हो गया तो वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. तो ऑलवेज रिमेंबर, मोलैरिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द volume of the solvent which is present here, that will decreases, due to which the same amount is present in less amount, now less amount of the solution. So that's why the concentration of the solution increases. So always remember, molality does not depend on temperature, while molarity, it is very very important question, some of the time asked in examination, कि which concentration term depends on temperature, molarity or molality, so that you will understand which can depend and which cannot depend and why. We have discussed all these things in detail. So I think it should be clear to you, and now it is clear to you. Okay, the one more important point is that which is the best concentration term. So always remember that concentration term is known as best concentration term, which does not depend on temperature. So between this and this,
molality is the best concentration term, and hence this is considered as molality is the best concentration term. It is the best concentration term, as reason is what? As does not depend on temperature. Does not depend on temperature. So this you have to keep in mind, and this is the basic difference between molarity and molality. Got it? Thank you.